मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनी थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, विशेष उन लोगों के लिए जो खुदा को बड़ा कैजुअल लेते हैं। एक आदमी था, बड़ी तकलीफों में था, बहुत गरीबी फेस कर रहा था। उसे किसी ने यीशु के लिए बताया। वो चर्च आ गया, पादरी से मिला, पास्टर को उसने कहा, ब्रदर मुझे पर बहुत तकलीफें हैं, मैं अपने बिल्स नहीं पे कर पा रहा हूं, मैं अपने बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रहा हूं, कुछ करिए मेरे लिए। पास्टर ने प्रार्थना की और कहा, जाओ विश्वास से अपनी दुकान जैसे कल खोलते हो खोलना, खुदा कुछ करेगा। 2-3 दिन के बाद उनके शॉप पे इतने कस्टमर आने लग गए, बिजनेस बढ़ने लग गया। अचानक चर्च आया, फिर से पास्टर को कहा, पास्टर ये हफ्ता अच्छा रहा। पास्टर ने कहा और अच्छा जाएगा। अगले हफ्ते और कस्टमर आने लग गए। करते करते इतना बिजी हो गया, इतना बिजी हो गया, 6 महीने चर्च में ही नहीं दिखा। पास्टर ने कॉल किया, पास्टर भाई आप कहां पर हो, चर्च नहीं आते हो? पास्टर बिजनेस भी तो प्रभु ने दिया है ना, वो भी तो देखना है ना। ओके ठीक है। फिर 6 महीने के बाद फिर से कॉल किया, आप आते नहीं हो, सिर्फ रविवार आते हो, पहले तो आप 3 दिन आते थे। हाँ पास्टर मैं आऊंगा। आहिस्ते आहिस्ते 6 महीने से क्रिसमस मसीह बन गया, सिर्फ कलीसिया में केक खाने आता था। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे भी। मैं टोंट नहीं कर रहा हूं आपको, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। फिर वो ऐसे हो गया। कई साल तक उसके ऊपर मेहनत की गई कि वो कलीसिया में आए, प्रभु में बना रहे। आपको क्या लगता है जब आपको कोई कॉल करता है कि आप कलीसिया नहीं आते हो, क्या बात है, आपको क्या लगता है आपको फोन करने से उनको पैसे मिलते हैं? हमारे घर के ऊपर प्रभु थैली बेचता है पैसे की। जरा सोचिए, एक व्यक्ति अपना समय निकाल के जब आपको संगति में बुला रहा है, जानते हो ये वो व्यक्ति नहीं है। कुरिन्थियों में लिखा है, परमेश्वर हमारे द्वारा तुमसे विनतियां करता है। इट इज गॉड। मुझे जब कोई कॉल करता है ना संगति के लिए, मुझे ऐसा लगता है मुझे स्वर्ग से फोन आया। वह परमेश्वर है जो हमारे द्वारा तुमसे विनतियां करता है, आओ और मसीह से मेल करो। इट इज अ गॉड जिसके मन में परमेश्वर डालता है एक व्यक्ति के अंदर कि वो आपको कॉल करे। अदरवाइज मैं आपको बताना चाहता हूं, सब बिजी हैं आजकल, किसी को इतना समय नहीं है कि आपको कॉल करे। ये परमेश्वर है जो आपको बुलाता है। इट इज अ गॉड जो एक व्यक्ति के वेसल को यूज करता है आपको बुलाने के लिए। अदरवाइज मुझे बताइए, आपको यहां पर बुलाने से क्या मिलेगा? हमें कोई पैसे नहीं मिलते, हमारा भी रिचार्ज जाता है, एनर्जी जाती है। कई बार कलीसिया को इतना समय देते हैं हम कि परिवार को नहीं दे पाते। क्या आप वैल्यूज करते हैं इन चीजों की? उस बंदे को देखिए, वो 6 महीने के बाद 1 साल में आने लग गया। एक दिन वो घर आया, उसकी वाइफ ने कहा बच्चा बड़ा बीमार है, और जैसे वो अपने बच्चे को अस्पताल में लेके भागा, डॉक्टर ने कहा इसे डेंगू हो चुका है, ये मर सकता है। और उस दिन उस बंदे को एक ही बात याद आई, परमेश्वर। वापस आया कलीसिया में अपने बच्चे को, वही पास्टर सामने खड़े थे, उनके गोदी में बच्चे को देके कहता है, प्लीज प्लीज मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर दो। और जानते हैं वो पास्टर बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने प्रभु को कहा, प्रभु अब और डेंगू मत भेजना। ये समझ गए